इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विसर्ग संधि के नियम पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इससे पहले के 2 वीडियो में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा, जिसकी अगर आप वीडियो देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि विसर्ग संधि के कौन कौन से नियम होते हैं। अगर किसी शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और उसमें कोई दूसरा स्वर या फिर व्यंजन मेल खाता है तो उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होगा, उसके पूरे जितने भी नियम हैं उन सभी पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग के पहले अगर अ है और बाद में अ या फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या यर अलावा ह आदि उसके साथ जाकर मिल जाते हैं तो यह जो विसर्ग है वह ओ में परिवर्तित हो जाता है। इसे याद रखिएगा। यदि विसर्ग यहाँ पर देखिए न जो है, न में विसर्ग लगा है तो विसर्ग के पहले आपका अ है तो ये पहला कंडीशन हुआ। और अ के बाद यदि अ या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर यर अलावा ह यदि मेल खाता है तो ये जो है विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए मनः प्लस अनुकूल, यहाँ पर जो विसर्ग है वो अ से मिला है तो आपका ओ बन गया मनोनुकूल। अगला है अधः गति, तो इससे निर्माण हुआ है आपका अधोगति। इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे देखिए पुनः प्लस अंतः में विसर्ग का र हो जाता है। इस अपवाद को याद रखिएगा। पुनः प्लस मुद्रण तो यहाँ पर बनेगा पुनर्मुद्रण। यहाँ पर आपका र का निर्माण हुआ है विसर्ग से। पुनः प्लस जन्म तो ये बना है आपका पुनर्जन्म। अगला है आपका अंतः प्लस अग्नि, तो ये बना है अंतरग्नि। अंतः प्लस धान तो ये बना है अंतर्धान। तो याद रखिएगा पुनः और अंतः के बाद विसर्ग जो है वह र में परिवर्तित हो जाता है। अगला दूसरा नियम है आपका विसर्ग का र हो जाना। यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो तो बाद में आ उ तीसरा, चौथा, पांचवा यर अलावा में से कोई भी विसर्ग हो तो विसर्ग का र हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये दूसरा नियम है विसर्ग का र हो जाना। और इसके लिए भी यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर बोला है तो यहाँ पर अ और आ को छोड़कर ई का मात्रा दिया है, छोटा ई का मात्रा। और दूसरा दिया है आपका आ उ तीसरा, चौथा, पांचवा यर अलावा में से कोई भी आपका हो तो वह विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर आ है तो नि प्लस आशा आपका बनता है निराशा। यहाँ पर र का निर्माण हुआ है। नि प्लस धन तो ये बना है आपका निर्धन। अगला नियम है विसर्ग का स हो जाना। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या स मिले तो विसर्ग का स हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण है आपका निह प्लस चिंत, तो इससे बना है आपका निश्चिंत। यहाँ पर आपका स का निर्माण हुआ है। पहले जो विसर्ग है उसका मेल हुआ है आपका च से। इसमें आपका कंडीशन दिया है विसर्ग से पहले कोई स्वर हो। यहाँ पर आपका ई स्वर दिया गया है तो ये जो कंडीशन है वह यहाँ पर अप्लाई होगा। अगला है विसर्ग का स हो जाना। विसर्ग का स कब होगा? जब विसर्ग से पहले ई उ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ हो तो इसमें से कोई भी वर्ण होने की स्थिति पे विसर्ग का स हो जाता है। यहाँ पर देखिए निह प्लस कपट तो इसका निर्माण हुआ है निष्कपट। यहाँ पर जो विसर्ग है उसका मेल हुआ है आपका क से। यहाँ पर दिया है क, ख, ट, ठ, प, फ। मतलब पहले का जो 2 होते हैं क, ख, ट, ठ और प, फ, अगर उससे मेल खाएगा। और इसके लिए एक और कंडीशन है कि ई और उ होना चाहिए, तो यहाँ पर ई है तो इसका जो है आपका स में परिवर्तन हो जाएगा। अगला दिया है निह प्लस कंटक तो इसका बनेगा आपका निष्कंटक। यहाँ पर आपका क है और यहाँ पर आपका विसर्ग है और विसर्ग के साथ आपका स्वर लगा हुआ है। अगला नियम है विसर्ग का स हो जाना। यहाँ पर हमने सभी प्रकार के स के बारे में पढ़ा। पहला स ये था, दूसरा ये था और तीसरा ये था। तो सभी के नियम को याद रखिएगा। यहाँ पर दिया है विसर्ग के बाद यदि त या था आता है तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर नमः प्लस ते नमस्ते, मनः प्लस ताप मनस्ताप। यहाँ पर विसर्ग का त के साथ मिला हुआ है तो ये जो है आपका स का निर्माण हुआ है। त और था दोनों होना चाहिए।
अगला है विसर्ग का लोप हो जाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि विसर्ग का लोप किस स्थिति पर होता है। यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और च का आगम हो जाता है। मतलब जो विसर्ग रहेगा वो गायब हो जाएगा और उसके जगह आपका जुड़ जाएगा च। यहाँ पर देखिए अनुह प्लस छेद, तो इससे बना है आपका अनुच्छेद। यहाँ पर विसर्ग गायब हो गया है और उसके स्थान पर च जुड़ गया है। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर देखिए नि प्लस रोग, तो ये बना है आपका निरोग। यहाँ पर विसर्ग के बाद आपका अगर र दिया गया है तो क्या नियम होगा, जो विसर्ग है वह लुप्त हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा और उसके स्थान पर जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर छोटा नी ई लगा था, यहाँ पर बड़ा ई हो गया है, तो इस प्रकार ये परिवर्तन होता है। अगला है आपका विसर्ग का 7वां नियम कि विसर्ग का परिवर्तन न होना। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा, अगर विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, प्रातः प्लस काल, तो इसका बना है आपका प्रातः काल। यहाँ पर विसर्ग आपका यहाँ पर उपस्थित है और विसर्ग के पहले आपका अ दिया गया है और बाद में यहाँ पर क है। क हो या फिर प हो तो उसी स्थिति में ये जो नियम है वो लागू होगा। अगला उदाहरण है आपका अंतः प्लस करण, तो इससे बना है आपका अंतःकरण। अंतः प्लस पुर, तो इससे बना है आपका अंतःपुर। तो विसर्ग के पहले अ होना चाहिए और जो दूसरा वर्ण होगा उसका पहला आपका क या फिर प हो तो उस स्थिति पे आपका विसर्ग का लोप नहीं होता है। अधः प्लस पतन, तो इसका बना है आपका अधः पतन, यहाँ पर अधः होगा। अगला वाद्य है नमः एवं पूर्व में विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः प्लस कार अगर जोड़ दोगे आप तो हमेशा आपका नमस्कार बनेगा। पुरः प्लस कार अगर जोड़ोगे तो ये बनेगा आपका पुरस्कार। पुरः और नमः शब्द को याद रखना है, उसमें जो विसर्ग लगा हुआ है वो स में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हुआ आपका विसर्ग से जुड़े कुल 7 नियम। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हिंदी से रिलेटेड ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वर संधि और विसर्ग संधि के बारे में आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।